नमस्कार, मैं उज्ज्वल पंडित आज अपने चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने पहुंचा हूं कि जिसको देखकर आपको लगता है कि हमारे लिए ये मासूम वृक्ष पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं इस वर्तमान स्थिति में। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएगा, जिससे कि हम अन्य रोचक जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। मेरा उद्देश्य इस YouTube के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताना है कि वर्तमान स्थितियां देश ही नहीं अपितु विश्व में बड़ी भयावह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारत जिस प्रकार से इस कोरोना की स्थिति से अपने को पूर्व में भी उभारने में सक्षम हुआ और सफल दवाइयों का निर्माण, कोरोना वैक्सीन का निर्माण हमारे देश में हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पेड़ पौधे इन निरपराध वृक्षों को, पेड़ पौधों को हमने अपने विकास की अंधी दौड़ में जिस प्रकार से कुचला, उनकी हत्याएं करी, उनसे निकलने वाली महत्वपूर्ण औषधियाँ, ऑक्सीजन, इन सबको हमने जिस प्रकार से नष्ट किया, मुझे लगता है कि उसी प्रकृति के दोहन का बदला आज प्रकृति इस कोरोना की महामारी के रूप में मानव जाति से ले रही है। मैं ये सब बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहते थे पहले जल ही जीवन है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। लोगों ने उन बातों को सुनकर अनसुना किया और आज इसी कारण जिस प्रकार से इस दूसरे स्ट्रेन में आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण ये चीज़ बड़ी नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तपती धूप में सड़कों पर तड़प रहे हैं। गैस प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, हॉस्पिटलों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। लोगों की तड़पन बार बार आंसू बहाने पर मजबूर कर रही है, दिलों में घबराहट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हौसले बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज हम लोग ये बात कहते थे, पहला निरोगी काया, योग, जो कि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं जो बार बार कही जाती थी कि इस प्रकृति को, ये जो प्राणवायु है, ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, इन सबको व्यक्ति को अपनाकर अपने जीवन को लंबा करना है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ विकास की इस दौड़ में सब कुछ भुलाते चले गए, केवल और केवल ये कंक्रीट के जंगल खड़े करते चले गए और इन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सभी व्यवस्थाओं को, प्रकृति प्रदत्त सभी व्यवस्थाओं को हमने जिस प्रकार से कुचला, आज उसी का कारण है कि प्रकृति इस प्रकार से आक्रामक होकर इस कोरोना को हम पर बरसा रही है कि पहले बुजुर्ग लोग गए और उसके बाद अब 45 से 55 के बीच के लोगों का जाना निश्चित तौर पर एक दुख और भयावह स्थिति है। और इस स्थिति के बाद भी हमारे हरिद्वार के युवा व्यवसायी मयंक चोपड़ा, शशांक चोपड़ा अपने ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे इस कोरोना काल में मेहनत करते हुए, लोगों के जीवन मूल्यों को समझते हुए लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं और निःशुल्क ऑक्सीजन जो ज़रूरतमंद हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ साथ लगभग 9 हॉस्पिटल्स को वो लोग ऑक्सीजन अन्य लोगों के मुकाबले कम रुपए वैल्यू पर हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। आज कोरोना की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर भयावह भी है, लेकिन भारत एक शक्तिशाली और एक युवा हृदय वाला है। उस स्थिति में ऐसे हमारे योद्धा की तरह काम करने वाले युवा व्यवसायी लगातार रात दिन मेहनत कर कर ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स तक एवं ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार के इल्ली खेड़ा में स्थित उनके प्लांट का आज हमने
जाकर जब देखा और समझा किस प्रकार से ऑक्सीजन बनाई जाती है, किस प्रकार से प्लांट में काम होता है, किस प्रकार से लोग उस को लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार से एक बार में जो प्लांट में 24 सिलेंडर 45 मिनट का समय लेकर ले जाते हैं, जो बड़े सिलेंडर हैं, किस प्रकार से रात में मयंक चोपड़ा जी, मयंक चोपड़ा जी लगभग एक दो घंटे की नींद लगातार अपने कर्मचारियों के साथ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हमें दिखाया भाई को लगातार निकालना पड़ा है, ये सब उपलब्धता था। प्लांट के सारे कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं, पूरे प्लांट में ये देखो कि किस प्रकार से पानी कैसे इसका अलग अलग करना, उसके बाद उसको रंग लेना, ये सब प्रक्रिया हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जब किस प्रकार से विज्ञानी वर्ग मेहनत को व्यापार उनका सहयोग तो उनको दिक्कतें करना। मयंक जी नमस्कार। आप स्वयं सुनिए कि आप क्या कहना है मयंक चोपड़ा जी का ये गैस प्लांट अपने आप में हरिद्वार में बहुत लोगों के जीवन की रक्षा का काम कर रहा है और मुझे लगता है कि हज़ारों लोगों को आप जो है जीवन दे चुके हैं। इस समय ऑक्सीजन ही जीवन है। आप किस प्रकार से यहाँ काम कर रहे हैं, पहले क्या सामान्य स्थितियाँ थी और अब किस प्रकार से काम कर रहे हैं? भैया प्लांट 24 घंटे चल रहा है बिना रुके, बिना किसी उसके। पहले हम दिन में 16 से 18 घंटे प्लांट चलता था, अब 24 घंटे चल रहा है और रोज़ के 800 से 800 सिलेंडर तो मिनिमम भरे जाते हैं। पहले कितने सिलेंडर जाते थे? पहले 500, 550, 400 से 500 के बीच में होते थे। अच्छा, अब उत्तराखंड से बाहर तो आप दे नहीं रहे, पहले उत्तराखंड से बाहर भी जाते थे? हाँ जी, उत्तराखंड से बाहर भी जाते थे पहले। परेशानियाँ क्या क्या आ रही हैं? परेशानियाँ तो प्रशासन नहीं कर रखी है हमारे लिए। अच्छा, हेल्प कुछ नहीं है, लेकिन बस डाटा दे दो, ये दे दो। अब जितना ही हमारे से हो सकती है उतना सब प्रयास कर रहे हैं। जिस हॉस्पिटल की गाड़ी में ज़्यादा पहले ज़रूरत होती है उसे भरवा देते हैं, लेकिन सर ऐसे ही चल रहा है। हमने आंखों से देखा, आप एक बारी में 24 सिलेंडर, समय 45 मिनट लगता है। उस लगातार आपके फ़ोन भी बज रहे हैं, फ़ोन लोगों के उठा रहे हैं, संतुष्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ति हरिद्वार में जिस हिसाब की होनी चाहिए, आपकी तरफ से प्रयास तो पूरा है? एक्चुअली सर सिलेंडर की बहुत शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज नहीं है, सिलेंडर की बहुत शॉर्टेज है। सिलेंडर्स कम है यहाँ पे और हॉस्पिटल्स के पास अपने सिलेंडर होते नहीं है। अब हमारे पास जितने हैं वही बार बार रोटेट होते हैं। वहाँ पे 50 गए, 50 फिल करते हैं, फिर 20 गए, 20 फिल करते हैं, इस तरीके से। कितने हॉस्पिटल को आप सप्लाई दे रहे हैं? मैं इस टाइम 9 हॉस्पिटल में सप्लाई जा रही है। हाँ, लगभग 850 सिलेंडर। अच्छा, 2 हरिद्वार के हैं, 1 रुड़की है, सिर्फ मेला हॉस्पिटल में जा रहा है, कोविड सेंटर है 3 उनमें जा रहा है।